जी हाँ, तो गाइस आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज रॉ में हमें काफी एक्साइटिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले और साथ ही साथ गुंटर एंड जे उसो का फेस ऑफ भी हमें आज की रॉ में देखने को मिलता है। और आखिर रिया रिप्ली आकर शार्लेट फ्लेयर से क्या कहती है और इनके सेगमेंट में क्या कुछ होता है और साथ ही साथ और भी काफी कुछ हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की राह को ऑफिशियली जे उसो स्टार्ट करते हैं। जे उसो जब रिंग में एंटर होते हैं तो पूरा क्राउड इन्हें चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है और पहले 5 मिनट तो इन्हें कुछ बोलने ही नहीं देता। देन फाइनली जे उसो कहते हैं कि 2025 का रॉयल रंबल विनर आपके सामने खड़ा है और यहाँ तक आने के लिए मैंने 15 साल हार्ड वर्क किया है और तब जाकर मैं आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ और मैं किसी की सपोर्ट की वजह से यहाँ नहीं पहुंचा बल्कि अपनी मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से पहुंचा हूँ। देन इसके बाद जे उसो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। अभी जे उसो बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ गुंतर की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। गुंतर कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इस साल के रॉयल रंबल विनर बन चुके हो। मुझे तो लगा था कि इस साल जॉन सीना, रोमन रेंस या फिर सीएम पंक में से कोई सुपरस्टार रॉयल रंबल विन करेगा और मेरे साथ रेसलमेनिया में मैच करेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया और अब तुम्हारे पास चॉइस अवेलेबल है कि तुम मुझे या फिर कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के लिए चूज कर लो और अगर तुम रेसलमेनिया के लिए मुझे चूज करोगे तो मैं तुम्हारा रेसलमेनिया में वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा कभी मेरे साथ मैच करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तभी जे उसो कहते हैं कि ये मेरी मर्जी, मैं रेसलमेनिया के लिए जिसको मर्जी चूज करूं, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी जरूर देना चाहता हूं कि जब मैं रेसलमेनिया में आकर मैच करूंगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा बल्कि एक चैंपियनशिप भी मेरे साथ वापस जाएगी क्योंकि मैं ही मेन इवेंट जे उसो हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है और जे उसो वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद बारी होती है पेंटा वर्सेस काइजर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि पेंटा इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड पेंटा काइजर को एक आर्म ब्रेकर लगा देते हैं एंड इसके बाद उन्हें उठाकर अपना फिनिशर पेंटा ड्राइवर मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच पेंटा जीत जाते हैं और मैच जीतकर वो अपने इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जैकी पेंटा का इंटरव्यू करती हैं, लेकिन तभी काइजर इन पर पीछे से अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और काइजर पेंटा को मारने के बाद वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी भी होती है। तभी फिन बेलर डोमिनिक से कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए क्या इंजर्ड हुआ, तुमने मुझसे मेरा टैग टीम रीमैच छीन लिया और साथ ही साथ जेडी मैकडोनाल्ड की कंडीशन भी तुम्हारी वजह से ही खराब हुई है। तभी इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लिव मॉर्गन इन दोनों को काम डाउन करती है और कहती है कि हम सब एक फैमिली है और हमें आपस में इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। देन वो कहती हैं कि आज रात मेरा आयो स्काई के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होने वाला है, जिस मैच में मैं उसे बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगी और एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालिफाई कर जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए शार्लेट फ्लेयर रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर वो कहती हैं कि फाइनली मैंने 1.5 साल के बाद दोबारा से WWE कंपनी में अपना डेब्यू कर लिया है और रिटर्न आते ही मैंने 2025 का रॉयल रंबल मैच भी विन कर लिया है और इसलिए अब मेरे हेटर्स मुझे और भी ज्यादा हेट करेंगे, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले मुझे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप सबसे प्यार करती हूँ और अब मेरे पास रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की अपॉर्चुनिटी फाइनली आ चुकी है और मैं जिस चैंपियन को चाहूँ उसे रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर सकती हूँ। अभी शार्लेट फ्लेयर बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ रिया रिप्ली की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती है। रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर को कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसलिए अब तुम रेसलमेनिया के लिए मुझे चूज कर लो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब लास्ट टाइम हमारा मैच हुआ था तो मैंने रेसलमेनिया में तुम्हें बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था। तभी शार्लेट फ्लेयर भी कहती है कि मुझे भी अच्छी तरह याद है जब हमारा फर्स्ट टाइम मैच हुआ था तब मैंने तुम्हें भी बहुत बुरे तरीके से हराया था। तभी रिया रिप्ली कहती है कि उस वक्त मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम इस दफा दोबारा मुझे रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से बहुत बुरे तरीके से हराकर अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी। और ये कहकर रिया रिप्ली वहां से चली जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जैकी सैमी ज़ेन का बैक स्टेज इंटरव्यू करने लगती है, लेकिन तभी वो अपना इंटरव्यू छोड़कर जे उसो के पास चले जाते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस साल का रॉयल रंबल मैच जीते हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम जिसको भी चैलेंज करोगे तुम उसे हराकर इस साल न्यू चैंपियन बन जाओगे। और ये कहकर सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद आयो स्काई और रिया रिप्ली बैक स्टेज खड़ी हुई होती हैं। तभी आयो स्काई रिया रिप्ली से कहती हैं कि इस साल का चैम्बर मैच जीतकर मैं तुम्हें रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर दूंगी। और तभी अचानक से लिव मॉर्गन आकर आयो स्काई पर अटैक कर देती हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। तभी रिया रिप्ली इन्हें डिफेंड करने के लिए वहां आती हैं, लेकिन तभी रकेल इन पर भी अटैक कर देती हैं। तभी रकेल और लिव मॉर्गन दोनों मिलकर इन दोनों का मजाक उड़ाती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट बारी होती है न्यू डे वर्सेस LWO के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि LWO इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती है और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है, बट एकदम से इनके मैच में आकर लोगन पॉल इंटरफेरेंस कर देते हैं और मैच के लास्ट में लोगन पॉल चीटिंग भी करते हैं। तभी कॉफी रे मिस्टीरियो को ट्रबल इन पैराडाइज मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच न्यू डे जीत जाती है। देन इसके बाद कैथी सीएम पंक का बैक स्टेज इंटरव्यू करती हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं रॉयल रंबल
रंबल मैच में हार चुका हूँ, लेकिन वो सब मेरा पास्ट था और अब मैं यहाँ फ्यूचर की बात करने आया हूँ। और अब मेरे पास रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए एक और चांस है और वो है एलिमिनेशन चैम्बर। और आज रात मेरा सैमी ज़ेन के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होने वाला है, जिस मैच में मैं उसे बहुत बुरे तरीके से हराकर चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। देन इसके बाद बारी होती है आयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और इस मैच में रकेल भी काफी ज्यादा चीटिंग करती हैं और एट द एंड रिया रिप्ली भी आकर इस मैच में इंटरफेरेंस कर देती हैं और रकेल पर अटैक कर देती हैं और तभी इनका ये मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और डिस्क्वालिफिकेशन होने की वजह से लिव मॉर्गन ये मैच जीत जाती हैं और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। और मैच खत्म होने के बाद आयो स्काई और रिया रिप्ली के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। गाइस वार राइडर्स अपना बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी इनके पास अमेरिकन मेड आ जाती है। चैट गेबल इन दोनों से कहते हैं कि ये चैंपियनशिप्स तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती, ये टाइटल सिर्फ क्रीड ब्रदर्स ही डिजर्व करते हैं और बहुत जल्द ये टाइटल्स हमारे पास आने वाले हैं। और ये कहकर चैट गेबल वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद एडम पेयर्स भी एक अनाउंसमेंट करते हैं और एजे स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में ऐड कर देते हैं। देन इसके बाद सेथ रॉलिंस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर वो सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। रिंग में एंटर होकर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि इस दफा का रॉयल रंबल जे उसो जीता है और मुझे उस पर बहुत प्राउड है। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस दफा का रॉयल रंबल हार चुका हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि सीएम पंक भी इस दफा का रॉयल रंबल हार चुका है, क्योंकि उसका रेसलमेनिया में जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब मेरे पास रेसलमेनिया में जाने के लिए एक और चांस अवेलेबल है और वो एलिमिनेशन चैम्बर है। और कुछ हफ्तों के बाद मेरा फिन बैलर के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होने वाला है, जिस मैच में मैं जीतकर चैम्बर में क्वालिफाई कर जाऊंगा। और ना ही इसमें क्वालिफाई करूंगा, बल्कि इस दफा का एलिमिनेशन चैम्बर मैच भी मैं ही जीतूंगा और जीत कर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। लेकिन आज रात सैमी ज़ेन और सीएम पंक का एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होने वाला है और मैं सैमी ज़ेन को उसके मैच से पहले कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तभी एकदम से वहाँ सैमी ज़ेन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से कहती हैं कि सीएम पंक ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोला है, उसने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो और इसीलिए आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम सीएम पंक को क्वालिफाइंग मैच में हरा दो और उसका रेसलमेनिया में जाने का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो और तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम सैमी ज़ेन हो। इसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एकदम से वहां सीएम पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने लगती है, लेकिन तभी रेफरीज इन दोनों को काम डाउन कर देते हैं। देन इसके बाद सैमी ज़ेन और सीएम पंक का क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड सीएम पंक सैमी ज़ेन को अपना फिनिशर जीटीएस मार्कर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच सीएम पंक जीत जाते हैं और एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो सैमी ज़ेन को रिस्पेक्ट भी शो करते हैं। तभी एकदम से केविन ओवेंस वहां आकर सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और तो और इन्हें एक पाइल ड्राइवर भी मार देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।